हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और सुनिएगा। आपको बीच बीच में इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर हम कहें कि मुंबई का फ्यूचर अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि एक कॉरपोरेट एम्पायर शेप कर रहा है, तो क्या आप मानेंगे? वो एम्पायर है रिलायंस और उसका मास्टर प्लान मुंबई को एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन बनाना है। रिलायंस आज मुंबई में क्या क्वाइटली बिल्ड कर रहा है? ये सिर्फ टेलीकॉम, रिटेल या ऑयल का खेल नहीं है। ये एक सिटी स्केल इकोसिस्टम बना रहा है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां डेटा, मनी, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और कंजम्पशन सब एक ही नेटवर्क में चलेंगे, और जो नेटवर्क कंट्रोल करेगा वही सिटी कंट्रोल करेगा। दोस्तों, रिलायंस का असली चाल है इंटीग्रेटेड डोमिनेंस, यानी हर वो सेक्टर जिसमें मुंबई ब्रीथ करती है उसमें रिलायंस साइलेंटली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा चुका है। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन हब्स, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, जियो डिजिटल बैकबोन, डेटा, एआई क्लाउड, रिटेल एंड ई कॉमर्स वेब, कंजम्पशन इंजन पर पकड़, लॉजिस्टिक्स इन्फ्लुएंस यानी पोर्ट्स, कोल्ड चेन, वेयर हाउसेस, फास्ट मूवमेंट लेन्स। एक इनविजिबल नेटवर्क जो आने वाले समय में विजिबल पावर बन जाएगा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए मुंबई जहां कार्गो मूवमेंट तेज, कैपिटल मूवमेंट सीमलेस, डिजिटल सर्विसेज रियल टाइम और रिटेल सप्लाई चेन फ्रिक्शन फ्री हो। तो रिलायंस का लक्ष्य है मुंबई को सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं बल्कि एक इंडिया का इकोनॉमिक कमांड सिस्टम सेंटर बनाना है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि रिलायंस मुंबई में क्या कर रहा है। सवाल यह है कि मुंबई अगले 10 साल किसकी ब्लूप्रिंट पर चलेगा, गवर्नमेंट की या रिलायंस की? दोस्तों, तो आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मुंबई का इकोनॉमी में रिलायंस की डीप एंट्री। अंदर क्या चल रहा है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले 2 इंटरेस्टिंग सवाल जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मुंबई में रिलायंस का सबसे बड़ा हिडन प्ले क्या है? ऑप्शन ए रिटेल, ऑप्शन बी पेट्रोकेमिकल्स, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम कंट्रोल और ऑप्शन डी ओनली टेलीकॉम। सवाल 2, रिलायंस किन 4 पिलर्स पर मुंबई में या मुंबई का फ्यूचर रीडिज़ाइन कर रहा है? ऑप्शन ए फैशन, स्पोर्ट्स, होटल, माइनिंग, ऑप्शन बी एनर्जी, डिजिटल, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, ऑप्शन सी बैंकिंग, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म। दोस्तों, सोच के और समझ के इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे देना। चलिए दोस्तों, जिस विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है मुंबई की इकोनॉमी में रिलायंस की डीप एंट्री। अंदर क्या चल रहा है, इस विषय को लेके आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मुंबई फ्यूचर में रिलायंस का स्ट्रैटेजिक मास्टर प्लान इस विषय पे अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिलायंस की ग्रोथ स्ट्रैटेजी मुंबई में कैसे काम करती है। तो रिलायंस की स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन 4 बड़े सेक्टर्स को एक इकोसिस्टम में जोड़ना है। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसेस, टेक पार्क्स और लॉजिस्टिक हब्स। इसके साथ हाई कैपेसिटी सप्लाई चेन नेटवर्क, मेट्रो, हाईवेज और पोर्ट कनेक्टिविटी वाले जोन्स में अर्ली प्रेजेंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिजिटल, जैसे 5G प्लस फाइबर प्लस क्लाउड नेटवर्क। मुंबई को AI, क्लाउड और डेटा ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ पुश करना। जियो प्लेटफॉर्म्स के एप्स, OTT पेमेंट्स, कनेक्टिविटी सब एक ही नेटवर्क पर। तो डिजिटल वाला जो है ये सेकंड कोर सेक्टर है।
तीसरा है रिटेल, किराना से मॉल तक पूरे रिटेल चेन का इंटीग्रेशन कराना, उसके साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस लॉजिस्टिक्स, यानी पूरा यूनिफाइड कस्टमर जर्नी। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो रिटेल में है। और चौथा है एनर्जी, सोलर, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, इसके साथ साथ ई मोबिलिटी, चार्जिंग ग्रिड और क्लीन पावर। यह है एनर्जी वाला सेक्टर। अब इन चारों सेक्टर्स को जोड़कर रिलायंस ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जिसमें एक सेक्टर दूसरे को ग्रोथ देता है। यही मॉडल मुंबई को एशिया का लीडिंग फाइनेंशियल प्लस डिजिटल बिजनेस हब बनाने को मदद करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंबई के लिए रिलायंस के हाई इम्पैक्ट मूव्स क्या है उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जियो के 5G और AI क्लाउड हब्स। तो नवी मुंबई में आइरोली रीजन में बड़े डेटा सेंटर्स कॉरिडोर है, AI कंप्लीट क्लस्टर्स या AI कंप्यूट क्लस्टर्स जिसमें एंटरप्राइज प्लस पब्लिक एप्लीकेशंस रहेंगे। इसके साथ साथ क्लाउड सर्विसेज जैसे स्टार्टअप्स, फिनटेक, बैंक्स रिटेल को पावर देते हैं। अगर दूसरा पॉइंट है वो है रिटेल हाइपर लोकल पेनिट्रेशन, जियो मार्ट किराना कनेक्ट मॉडल जिसपे रिलायंस रिटेल स्टोर्स का एग्रेसिव एक्सपांशन करता है। 1 आवर डिलीवरी नेटवर्क बनाने की तैयारी सोच रहा है। इसके साथ साथ डेटा सेंटर्स और टेक पार्क्स मुंबई को वेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोसेसिंग हब बनाने का पुश कर रहा है। हाई पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल टेक कंपनीज व इंडियन एंटरप्राइजेस को ऑन बोर्ड कराना है दोस्तों। चौथा है लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग मॉडर्नाइजेशन, जिसके तहत स्मार्ट वेयर हाउसेस, ऑटोमेटेड सॉर्टिंग, इसके साथ जियो मार्ट प्लस अजियो प्लस ऑफलाइन रिटेल के लिए एक इंटीग्रेटेड फुलफिल्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। पांचवा जो है क्लीन एनर्जी, जिसमें सोलर प्लस हाइड्रोजन, फ्यूचर रेडी फ्यूल नेटवर्क, मुंबई के लार्ज कमर्शियल वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है प्लस डेटा सेंटर्स के एक क्लीन सप्लाई देता रहेगा ये स्मूथ ट्रांजिशन फेज में। दूसरा है हाइड्रोजन मोबिलिटी इकोसिस्टम जो लॉन्ग टर्म प्लान पे ये रन करता रहेगा। आप देखते हैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है MMR, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रिलायंस की लैंड एंड इंफ्रा स्ट्रैटेजी क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो रिलायंस की स्ट्रैटेजी MMR का पूरा इकोनॉमिक मैप समझकर की गई है। जैसे अगर हम की फोकस जोन्स देखते हैं तो नवी मुंबई जिसमें एयरपोर्ट, कोस्टल रोड, न्यू ACPZ या ACZs, ठाणे रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल ब्लेंड होके डेवलप हो रहा है। तीसरा है कल्याण डोंबिवली अपकमिंग इंडस्ट्रियल प्लस लॉजिस्टिक्स हब करके डेवलप बन रहा है। उरन द्रोणागिरी पोर्ट लेड ग्रोथ वहाँ पे दिखाई दे रही है। और पनवेल बेल्ट जहाँ पे एयरपोर्ट प्लस ट्रांसफर हार्बर लिंक प्लस लॉजिस्टिक्स रिंग डेवलप हो रही है। अब देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में अर्ली लैंड एग्रीगेशन कराना या आवंटित करना, हाई टैरिफ कॉरिडोर्स के आसपास रिटेल प्लस वेयर हाउसिंग की पोजीशनिंग कराना है। इसके साथ साथ दोस्तों इंडस्ट्रियल प्लस डिजिटल प्लस रेसिडेंशियल सेक्टर को इंटरलिंक कराना ताकि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में डेवलपमेंट दिखाई दे। इससे रिलायंस को लैंड वैल्यू प्लस इंफ्रा एनर्जी या इंफ्रा सिनर्जी प्लस बिजनेस एक्सपांशन तीनों मिलते हैं। आप देखते हैं चौथा पॉइंट है रिलायंस का सिटी स्केल इकोसिस्टम मॉडल। ये क्या है? तो सबसे पहले ये रिलायंस की एक बड़ी ताकत है। जैसे अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम में या डेटा की, तो जियो से कनेक्टिविटी या क्लाउड प्लस AI से एंटरप्राइज ग्रोथ, ये उनका एक डेवलप होने वाला पॉइंट है। दूसरा है डेटा रिटेल, जैसे यूज़र बिहेवियर डेटा या हाइपर पर्सनलाइज शॉपिंग जहाँ पे बनते हैं, मतलब जिस तरह से यूज़र की पैटर्न दिखाई देती है कि क्या बिहेवियरल उसका है अगर वो रिटेल में जाता है, और उसके बाद क्या हाइपर पर्सनलाइज शॉपिंग किस एरिया में उसका पैटर्न दिखाई दे रहा है या उसकी चॉइस क्या है, उसके ऊपर उसका डेटाबेस बनाना।
इसके साथ साथ इन्वेंट्री प्लानिंग और ऑटोमेशन सिस्टम में लेके आना। तीसरा है रिटेल और लॉजिस्टिक्स, जैसे फुलफिलमेंट सेंटर्स को ये डिलीवरी प्लस डिलीवरी नेटवर्क में चेंज कराना। तो लाखों यूज़र से तक रीच करना, ये उनकी एक बड़ी प्लस पॉइंट है। चौथा जैसा लॉजिस्टिक्स यानी पेमेंट्स, जियो फाइनेंशियल यानी पेमेंट प्लस क्रेडिट प्लस ईएमआई का उपलब्ध करके देना, और पेमेंट्स प्लस एंटरटेनमेंट सर्विसेज। तो ओटीटी यानी गेमिंग यानी डिजिटल सब्सक्रिप्शंस में इसका एक बढ़ावा देना, या इसको बूस्ट कराना। तो इस पूरे लूप में यूज़र बार बार रिलायंस इकोसिस्टम में ही रहता है, वो बाहर ही नहीं जा पाता है। इसके लिए कंपटीशन के लिए इस कॉपी कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज कंपटीशन को क्या है कि इसको देखना, समझना और अंदर आके किसी के साथ कॉम्पीट करना इतना इजी नहीं है। पांचवा जो है ये रिटेल रिवोल्यूशन, जो मुंबई का बदलता मार्केट को क्या बनाता है, इसका डिटेल विवरण करते हैं। तो रिलायंस वर्सेस, अगर हम अमेजोन वर्सेस डीमार्ट अगर देखते हैं, तो रिलायंस की रिटेल प्लस ऑफलाइन डोमिनेंस प्लस ऑनलाइन इंटीग्रेशन, ये एक पॉइंट है उनका स्ट्रेंथ हो जाता है। जियो मार्ट प्लस किराना प्लस वेयर हाउसेस प्लस डोर स्टेप डिलीवरी। अमेजोन को प्योर ई कॉमर्स में, डीमार्ट प्लस जो है डीमार्ट ऑफलाइन प्लस लिमिटेड ऑनलाइन ऑप्शंस में है। तो रिलायंस का इकोसिस्टम में सबसे मजबूत ये बनाता है इस ऑप्शंस में। अगर हम फुलफिलमेंट सेंटर्स की बात करते हैं, तो माइक्रो फुलफिलमेंट हब्स में वो काम करता है। डार्क स्टोर्स डिमांड फॉरकास्टिंग यूजिंग एआई टेक्निक्स पे वो यूज़ करता है। और अनयूनिफाइड मतलब यूनिफाइड कस्टमर इकोसिस्टम में अगर देखते हैं, तो अजियो फैशन, जियो मार्ट ग्रोसरी, रिलायंस ट्रेंड्स लाइफस्टाइल और वन डिलीवरी नेटवर्क जो वन रिटर्न सिस्टम के साथ वन डेटा प्लेटफॉर्म पे काम करता है। तो ये यूनिफाइड कस्टमर इकोसिस्टम को ये मजबूत बनाता है। छठा है डिजिटल प्लस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या है रिलायंस की। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इनिशिएटिव्स है, ये खास तौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल पेमेंट्स पे बनाए जा रहे हैं। BNPL बाय नाउ पे लेटर, SME लोन्स और इंश्योरेंस टेक्निक मतलब डिजिटल फर्स्ट मॉडल्स के ऊपर ये डेवलप हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों फिनटेक प्लस मुंबई इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी, जैसे मुंबई इक्वल टू इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल जो बोला जा रहा है, तो जियो फाइनेंशियल इज इक्वल टू डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल इंजन, यानी बैंकिंग प्लस फिनटेक प्लस डिजिटल इकोनॉमी को ये सिंक कर रहा है। और सातवां जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसका अगर हम डिटेल विश्लेषण देखते हैं, तो डायरेक्ट जॉब्स में टेक पार्क्स, डेटा सेंटर्स, रिटेल स्टोर्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, और अगर हम इनडायरेक्ट जॉब्स देखते हैं तो किराना नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, तो ये इनडायरेक्ट जॉब्स में। और हाई ग्रोथ फ्यूचर सेक्टर्स की अगर आप बात करते हैं, तो AI एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर रिलायंस का इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम मुंबई को अगले 10 से 15 साल में सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्सीलेटर बना सकता है। दोस्तों अब देखते हैं दो इंटरेस्टिंग सवाल जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला सवाल, रिलायंस का या रिलायंस की मुंबई स्ट्रैटेजी का असली फाउंडेशन क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ रिटेल एक्सपांशन, ऑप्शन बी 4 सेक्टर्स को एक इकोसिस्टम में इंटरलिंक कराना, ऑप्शन सी केवल डेटा सेंटर्स पर फोकस, या ऑप्शन डी केवल टेलीकॉम और 5G नेटवर्क बिल्ड करना। दूसरा सवाल दोस्तों, MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रिलायंस की लैंड एंड इंफ्रा स्ट्रैटेजी किस चीज़ पर आधारित है? ऑप्शन ए रैंडम लोकेशन पर लैंड बाय करना, ऑप्शन बी सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाना, ऑप्शन सी ट्रांजिट ओरिएंटेड जोन्स और ट्रैफिक कॉरिडोर्स में अर्ली पोजीशनिंग करना, या ऑप्शन डी केवल पोर्ट एरियाज में वेयर हाउसेस बनाना। इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों क्या ये रिलायंस की स्ट्रैटेजी मुंबई का फ्यूचर को बदल देगा? यस, क्योंकि फास्टर कनेक्टिविटी, डिजिटल प्लस फिजिकल, मैसिव जॉब क्रिएशन, रियल इस्टेट ग्रोथ इन MMR बेल्ट, स्ट्रॉन्गर स्टार्टअप
इकोसिस्टम, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन प्लस ग्रीन मुंबई और रिटेल प्लस डिजिटल इकोनॉमी एक्सप्लोजन। तो रिलायंस की ये इंटीग्रेटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी मुंबई के अगले 15 साल को डिफाइन कर सकती है। तो दोस्तों, कौन कौन से एरिया में या कौन से इलाकों में इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा पहुंचेगा? BKC2 जो खारघर में नवी मुंबई में हो रहा है, नवी मुंबई में उल्वे, द्रोणागिरी या पनवेल, ठाणे घोड़बंदर बेल्ट, कल्याण डोंबिवली, तलोजा अंबरनाथ इंडस्ट्रियल जोन और डेटा सेंटर कॉरिडोर्स जैसे आइरोली एंड नवी मुंबई, लॉजिस्टिक्स बेल्ट भिवंडी और पनवेल। तो दोस्तों, ये ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आज हमने चर्चा किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके साथ टाइम टू टाइम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।